फर्स्ट ऑफ ऑल अ लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक नया टॉपिक अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह का अध्ययन करेंगे, जिसे हम लोग अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे अर्थव्यवस्था में आय का वर्तुल्य प्रवाह, अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह, अर्थव्यवस्था में आय का वृत्ताकार प्रवाह इत्यादि के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के भी नाम से जानते हैं। अभ्यर्थीगण, पिछला वीडियो में हम लोग द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का संक्षिप्त विवरण पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जानने के लिए आप पिछला वीडियो देखने का प्रयास करें। फिलहाल हम लोग चलते हैं आय का चक्रीय प्रवाह की ओर, देखते हैं क्या होता है। शीर्षक है द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह। साथियों, सबसे पहले जानते हैं कि आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है। आप ये भी जान सकते हैं, उससे पहले आय का चक्रीय प्रवाह को समझने के लिए हम इससे संबंधित दो नया टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे हम पहले जानते हैं वास्तविक प्रवाह क्या होता है। वास्तविक प्रवाह क्या होता है, उसके बाद हम लोग मौद्रिक प्रवाह को जानेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह के बारे में जानेंगे। देखते हैं वास्तविक प्रवाह क्या होता है। आप जानते हैं अर्थव्यवस्था का चार प्रमुख क्षेत्र होता है। कौन कौन? फर्म क्षेत्र, परिवार क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र। यहाँ हम लोग सबसे पहले प्रमुख और दो क्षेत्र, एक परिवार क्षेत्र और दूसरा फर्म क्षेत्र को मेंशन किए हैं। आप जानते हैं कि कारकों का स्वामी कौन सा क्षेत्र होता है? कारकों का स्वामी परिवार क्षेत्र होता है। कारक क्या होता है? तो कारक को हम लोग उत्पादन के साधन के नाम से जानते हैं। उत्पादन के साधन के नाम से जानते हैं, जैसे क्या होता है कारक? तो भूमि होता है, पूंजी होता है, साहस होता है, श्रम होता है। इन्हीं को हम लोग कारक सेवाएं के नाम से जानते हैं। और ये सेवाएं कौन प्रदान करता है? परिवार क्षेत्र प्रदान करता है। क्यों प्रदान करता है? तो इन कारक सेवाएं का प्रयोग करके फर्म क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। तो परिवार क्षेत्र कारक सेवाएं प्रदान करता है। इन कारक सेवाओं को फर्म क्षेत्र प्रयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। इस प्रकार कारक सेवाओं का प्रवाह परिवार क्षेत्र से फर्म क्षेत्र की ओर होता है एवं इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह फर्म क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की ओर होता है। इसे हम लोग वास्तविक प्रवाह के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में हमें इसे रियल फ्लो के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है मौद्रिक प्रवाह, जिसे हम लोग मॉनेटरी फ्लो के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है? तो ये देखिए, कारक सेवाएं का प्रवाह परिवार क्षेत्र से फर्म क्षेत्र की ओर हुआ, तो ये परिवार क्षेत्र के जो सेवा प्रदाता हैं, क्या वो मुफ्त में प्रदान करते रहेंगे अपनी सेवाएं? नहीं, वे भी कारक सेवाओं का त्याग करने के बदले में वे पेमेंट लेंगे। जो भूमि प्रदान करेगा
जो भूमि प्रदान करेगा वो रेंट या किराया लेगा, जो पूंजी प्रदान करेगा वो ब्याज लेगा, जो श्रम प्रदान करेगा वो मजदूरी लेगा, और जो साहस प्रदान करेगा, साहसी का कार्य करेगा, उसको लाभ प्राप्त होगा। इन सब को हम लोग कारक अदायगी के नाम से जानते हैं। कारक अदायगी, रेंट, ब्याज, मजदूरी और लाभ को हम लोग कारक अदायगी के नाम से जानते हैं, कारक भुगतान के नाम से जानते हैं, फैक्टर पेमेंट के नाम से जानते हैं। अब कारक सेवाएं परिवार क्षेत्र, फर्म क्षेत्र को दिया तो बदले में फर्म क्षेत्र का भी फर्ज बनता है कि वो कारक सेवा के बदले में पेमेंट करे, भुगतान करे, अदायगी करें। अब परिवार क्षेत्र इस आय का प्रयोग वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने पर करता है, यानी वह इस आय का प्रयोग उपभोग व्यय के रूप में करता है, वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर खर्च करता है। इस प्रकार उपभोग व्यय परिवार क्षेत्र से फर्म क्षेत्र की ओर मूव करता है, गमन करता है। अब वास्तविक इस तरीके से परिवार मौद्रिक प्रवाह को हम लोग परिभाषित करते हैं कि कारक अदायगी का प्रवाह फर्म क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की ओर हो तथा उपभोग व्यय का प्रवाह परिवार क्षेत्र से फर्म क्षेत्र की ओर हो। इसे हम लोग मौद्रिक प्रवाह के नाम से जानते हैं। वास्तविक प्रवाह को हम लोग कारक सेवाएं का प्रवाह फर्म क्षेत्र से परिवार क्षेत्र से फर्म क्षेत्र की ओर हो तथा वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह फर्म क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की ओर हो। इसे हम लोग वास्तविक प्रवाह के नाम से जानते हैं। अब ये दोनों प्रवाह में मुख्य रूप से हुआ क्या? वास्तविक प्रवाह में वस्तु सेवा का प्रवाह फर्म क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की ओर हुआ, कारक सेवाएं का प्रवाह परिवार क्षेत्र से फर्म क्षेत्र की ओर हुआ। अब यहाँ पर मुख्य रूप से वस्तु, सेवा और आय, ये जो खर्चा का प्रवाह हुआ है, कारक पेमेंट का प्रवाह हुआ है, तो यहाँ एक तरीके से इनको आय ही समझा जाता है। तो वस्तुओं, सेवाओं और आय के लगातार प्रवाह वृत्ताकार प्रवाह को ही हम लोग आय का चक्रीय प्रवाह के नाम से जानते हैं। चक्रीय प्रवाह नाम पढ़ने के पीछे यही तात्पर्य है कि वृत्ताकार पथ में वस्तुओं, सेवाओं और आय का लगातार प्रवाह होता रहता है। ये कहाँ से सृजित होते हैं, कहाँ समाप्त हो जाते हैं, इसका एग्जैक्ट पॉइंट का पता नहीं चलता है। इसलिए इसे हम लोग आय में चक्रीय प्रवाह का नाम देते हैं। इस तरीके से वस्तुओं, सेवाओं और आय का वृत्ताकार प्रवाह के हम लोग आय का चक्रीय प्रवाह नाम देते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह का क्या अर्थ है। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह का क्या अर्थ है? तो द्विक्षेत्रीय का मतलब क्या होता है? अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र, कौन कौन? एक परिवार क्षेत्र और दूसरा फर्म क्षेत्र। अब ये क्या होता है? तो इन दोनों क्षेत्रों के बीच वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह जो हुए उसे ही हम लोग द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह नाम देते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर इस जिलेबी में ब्लैक कलर से जो प्रवाह दर्शाए गए हैं वो एक तरीके से किस प्रवाह से यहाँ पर मैच करता है, उसको गौर कीजिए। ब्लू कलर से जो प्रवाह शो किया गया है वो किस प्रवाह से मैच करता है, ध्यान दीजिए। आप देख पाएंगे कि ब्लैक कलर से जो प्रवाह दिखाया जा रहा है परिवार क्षेत्र और फर्म क्षेत्र के बीच, वो वास्तविक प्रवाह है।
ब्लू कलर से जो प्रवाह शो किया गया है, दिखाया गया है, वो आपका मौद्रिक प्रवाह है। अब यही दो प्रवाह के मिश्रण को हम लोग आय का चक्रीय प्रवाह नाम देते हैं। अब ये द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह में मुख्य रूप से जो प्रवाह हुआ है वो भी यही चीज़ का हुआ है, वस्तु, सेवा और आय। जैसे उपभोग व्यय का प्रवाह परिवार क्षेत्र से फर्म क्षेत्र की ओर हो रहा है, तो यहाँ पर एक तरीके से परिवार क्षेत्र अपनी आय का खर्चा कर रहा है और अपनी आय का खर्च कर रहा है जो फर्म क्षेत्र की आमदनी के रूप में प्राप्त हो रही है। उसके बाद इस फर्म क्षेत्र इस आय को क्या करता है, कारक सेवाओं पर खर्च करता है, कारक अदायगी पर खर्च करता है और इसके द्वारा किया गया खर्च परिवार क्षेत्र को आय के रूप में प्राप्त होती है। परिवार क्षेत्र इस आय को उपभोग व्यय के रूप में खर्च करता है। इस तरीके से अर्थव्यवस्था में एक क्षेत्र द्वारा किया गया खर्च दूसरे क्षेत्र का इनकम बनता है, दूसरे क्षेत्र द्वारा किया गया खर्च अन्य क्षेत्र का इनकम बनता है। इसे हम लोग, और जब यह कार्य अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र के बीच हो उसे हम लोग द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह का कहते हैं। हम लोग आय का चक्रीय प्रवाह 3 क्षेत्र और 4 क्षेत्र के बीच भी पढ़ेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस बात को पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।